श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश। आज बात करेंगे 18 जनवरी 2024 के कन्या राशिफल की। गुरुवार का दिन है। सभी अपने अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। पोष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज रहेगी। सूर्य उदय का समय सुबह को 7:14 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:48 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:10 से 12:52 तक रहेगा। राहु काल दोपहर में 1:50 से 3:10 तक रहेगा और दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि फल की। केतुदेव आपकी राशि में विराजमान है। शुक्रदेव आपके 3rd हाउस में, मंगल बुध आपके 4th हाउस में, सूर्यदेव आपके 5म हाउस में रहेंगे, शनिदेव 6ठ में, राहु 7म में, गुरुदेव 8म में रहेंगे। और चंद्रदेव आज केतु के नक्षत्र से गोचर करते हुए गज केसरी योग का निर्माण करते हुए बृहस्पति देव के साथ 8म स्थान में रहेंगे। 8म से चतुर्थ चंद्रदेव का घर पड़ेगा, अर्थात आपका एकादश भाव पड़ेगा और केतु के नक्षत्र से गोचर। केतु शुभ ग्रह की संज्ञा में आते हैं और बृहस्पति के साथ चंद्रमा का गज केसरी योग आज आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करने वाला है। आप लोगों का सुख मिलेगा ना, वो आपको आपके ज्ञान से, आपकी गुप्त विद्या के आधार पर, आपकी डीपली सर्च के आधार पर आज आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा 8म में है। 8म में चंद्रमा होता है तो मानसिक अशांति लाता है। तो मानसिक अशांति तो होगी, लेकिन गुरुदेव का सानिध्य भी है, तो उस मानसिक अशांति का समाधान भी आपको प्राप्त होगा, यह समझ लीजिए। देखिए, इसको इस प्रकार से लीजिए कि कोई गहरी नदी है, उसमें आप बिना किसी प्रोटेक्शन के उतर गए। तैरना आपको थोड़ा बहुत आता है, आप नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाएंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास फुल प्रोटेक्शन है और आपके साथ कोई गाइड भी है जो कि आपको उस गहरी नदी में तैरने का तरीका बता दे, तो फिर आप उसका आनंद लेंगे। इसी प्रकार का गोचर आज आपकी राशि में बना हुआ है। चंद्र और गुरु 8म स्थान में, चतुर्थेश और नवमेश के साथ एकादशेश 8म स्थान में। तो जो सुख मिलेंगे वो आपके ज्ञान के आधार पर मिलेंगे। जो आपके दाम्पत्य का सुख होगा, आपका जो व्यापार होगा पार्टनरशिप वाला, आपकी जो दैनिक आमदनी होगी, वो आपके ज्ञान, डीपली ज्ञान के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर मिलेगी। और जो आपकी इनकम में आज इंक्रीमेंट होगा, आपकी जो इनकम इंक्रीज होगी, वो भी आपके ज्ञान और अनुभव के आधार पर होगी। अब यह ज्ञान और अनुभव कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले तो जो आपके गुरुजन हैं उनकी शरण में रहिए। दूसरी बात, चतुर्थ का मालिक जो होता है वो होता है आपका चंद्रमा, तो अर्थात माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ का अनुभव लीजिए। इसी के साथ साथ शुक्रदेव 9वें भाव को देख रहे हैं, तो पिता का आशीर्वाद, पिता के ज्ञान का फायदा आपको आज हर हालत में मिलना है। और भाग्येश जो पूरा का पूरा एक नैसर्गिक तरीका कहा गया है, वो कहा गया है कि भाग्य के कारक हमारे बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति देव 8म में है, 5म के भी कारक वही कहे जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यह है कि यदि आप डीपली साधना करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों का अनुभव ग्रहण करें, उनसे तालमेल बना करके तारतम्य के साथ अपने व्यापार को आज करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि शनिदेव से भी तृतीय गुरुदेव हैं, शनिदेव की दृष्टि है चंद्र पर, लेकिन गुरु का साथ है, तो कहीं ना कहीं विष दोष का निर्माण भी है। तो विष दोष के लिए हमने आपको बताया है कि क्या करना है। थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा दूध भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए, इससे विष दोष का निवारण होगा। और गुरुदेव के साथ चंद्रदेव के होने के कारण आपकी आमदनी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। आज जितना गुरुजनों का आशीर्वाद हो उतना लीजिए। जिनके गुरुजन नहीं हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपके लिए बहुत ही कल्याणप्रद स्थिति बनेगी। अब देखिए, एक दिक्कत जो है वो है शनिदेव की चंद्रमा पर दृष्टि की। हालांकि बृहस्पति देव संभाल रहे, लेकिन फिर भी आपको एक चीज कहेंगे कि माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ पेट जन्य दिक्कतें आपको हो सकती हैं, तो पेट जन्य दिक्कतें ना हो इसके लिए क्या करना है, खान पान पर आपको पूर्ण रूप से सावधानी रखनी है। अपने खान पान को बहुत ही संतुलित, बहुत ही शुद्ध रखना है, तो इससे आपको पेट जनित रोग नहीं होंगे। और जो पेट जनित रोग नहीं होंगे
तो इसका सीधा सा असर आपकी दिनचर्या पर पड़ेगा। आप एक्टिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे तो अधिक से अधिक कार्य कर पाएंगे, अधिक से अधिक कार्य कर पाएंगे तो अधिक से अधिक अर्निंग हो पाएगी। घर के सुखों का आज भी त्याग कीजिए, घर पे कम से कम रहिए, क्योंकि शनिदेव क्या कह रहे हैं, शनिदेव जब चंद्रमा में दृष्टि डाल रहे हैं तो शनिदेव चाहते हैं कि आप घर में कम से कम रहें। घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ कलह का माहौल, क्योंकि विष दोष के कारण मन परेशान, गुरुदेव संभाल रहे हैं। और हमने भी आपको बता दिया है कि घर में आज कम से कम रहेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति रहेगी। अब शुक्रदेव की भी बात सुनिए, क्योंकि हमने कहा कि बुध को मजबूत करेंगे तो शुक्रदेव अपने आप मजबूत हो जाएंगे। शुक्रदेव अभी 29 डिग्री के आसपास है, यानी कि बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था में शुक्रदेव हैं। ये आपके सेविंग्स के मालिक हैं, आपके भाग्य के मालिक हैं, लेकिन यहाँ बृहस्पति देव उसको संभाल रहे हैं। तो आज शुक्रदेव को मजबूत करने के बजाय बुध को मजबूत कीजिए। बुध को मजबूत करने का क्या तरीका है, 6 मिनट हरी घास पर चलना, गणेश भगवान जी की आराधना करना, बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, इन सब की सेवा करना या फिर इनको गिफ्ट देना। तो इससे आपके बुध मजबूत हो जाएंगे। और थोड़ी सी शुक्र में पावर डालने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र अब जल्द ही राशि परिवर्तन करेंगे। तो अपने राइट हैंड के अंगूठे के नीचे का जो ये पार्ट होता है, इसको शुक्र पर्वत बोलते हैं। इस शुक्र पर्वत पर शहद 2 बूंद या फिर 7 बूंद शहद लगाइए और उल्टे हाथ के अंगूठे का जो ये पोरवा होता है इससे रगड़िए। जब ये बॉडी में आपके एब्जॉर्ब हो जाए तो इसको माथे से 3 बार लगा लीजिए और फिर देखिए शुक्र की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और बुधदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। बुध चूंकि आपके आपके दशमेश हैं और आपके लग्नेश हैं, तो बुध को मजबूत करने से आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपकी जो वाक्पटुता है वो बहुत बढ़ जाएगी। आपके बोलने चालने का व्यवहार, आपके बोलने चालने की भाषा, आपके बोलने चालने का ढंग वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, जिससे कि सामने वाला आपके प्रति अच्छी सोच रखेगा, अर्थात उसको आपकी बात अच्छी लगेगी। और आप यदि कोई प्रपोजल उनके पास लेकर के गए हैं तो वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई आपका बिजनेस का प्रपोजल हो सकता है, कोई मार्केटिंग का प्रपोजल हो सकता है, कोई जीवन से संबंधित प्रपोजल हो सकता है, तो उसके एक्सेप्ट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। प्रेमियों को थोड़ा सा सावधान रहना है, सूर्यदेव की पावर बढ़ रही है, पंचम में सूर्यदेव है, तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कटुता आ सकती है। आपके जो पार्टनर हैं वो जिद्दी हो सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। या तो आप इस चीज़ को बैलेंस बना करके चलिए, और यदि आपको पहले से ही पता है कि आपके पार्टनर जो हैं जिद्दी हैं तो उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पंचम में सूर्य के बैठने से आपको भी अपने ज्ञान का कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभिमान हो जाएगा, ईगो आपको सताएगी, या फिर पेट दर्द या फिर पेट की दिक्कतों के चलते आप थोड़े से उखड़े उखड़े से रहेंगे, तो इसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा सा सावधान रहना है। गर्भवती स्त्रियों जो है उनको किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी और डॉक्टर के संपर्क में इस माह रहें। थोड़ी बहुत भी आपको दिक्कत होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और सूर्य देव को अर्घ दें, गायत्री का पाठ करें। इससे क्या होगा कि यदि आप गर्भवती स्त्री हैं तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव भी पीड़ित हैं, कन्या राशि की महिलाएं जो हैं उनकी कुंडली में सूर्य देव पीड़ित हैं, तो भैया गायत्री का पाठ अवश्य कीजिए, क्योंकि पंचम में गुरुदेव कुछ न कुछ दिक्कतें इस तरह की पैदा करते हैं। शुक्रदेव जल्द ही चतुर्थ स्थान में आएंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। अभी तृतीय स्थान में थे तो इतना आपको बल नहीं दे पा रहे थे, इतना कि उनको देना चाहिए था, क्योंकि तृतीय भाव में शुक्रदेव कारक नहीं माने जाते। लेकिन चतुर्थ भाव में आएंगे तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। इस पर एक पूरी की पूरी वीडियो आपको बना करके देंगे। राहु देव सप्तम भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन में भैया थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि आज भी शनि की दृष्टि चंद्र पर है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। दाम्पत्य जीवन पर एक पूरी वीडियो हम बना करके डालेंगे जल्द ही, जिससे कि आप जो उपाय बताएंगे इन 4 महीनों में जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी कम की जा सके। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, बृहस्पति और चंद्र जब भी एक साथ होते हैं तो ऐसे में हमारी किसी भी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी ज्ञानी हो, या फिर जिसके आशीर्वाद, जिसके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन की एक दिशा को तय कर सकें। तो ऐसे कोई व्यक्ति मिलते हैं तो उनका हाथ जोड़ कर के अभिवादन कीजिए। हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार कोई ज्ञानी है, कोई ज्ञानी नहीं है, ये हमें नहीं पता होता, लेकिन हम उसका अपमान कर देते हैं। अब सामने वाला क्या है इसके बारे में आप नहीं जान सकते, तो किसी का भी अपमान मत कीजिए, उनको सादर प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने में भैया किसी का क्या जाता है। आप एक बार राम राम कहते हैं तो अगला 4 बार राम का राम कहेगा। जैसे कि आपने हमें कहा राम राम, तो हम क्या कहेंगे, राम राम भैया राम राम। तो कितनी बार राम राम का नाम लिया गया, तो अभिवादन स्वीकार कीजिए, अभिवादन कीजिए। तो इससे क्या होगा,
आपके सामने जो भी व्यक्ति होगा उसके मन में आपके प्रति एक अलग ही भाव जागृत होगा, और यदि वो विलक्षण प्रतिभा का धनी है, वो ज्ञानी है, वो कोई दिव्य आत्मा है, तो आपको आशीर्वाद देगा, आपको कुछ ना कुछ सही दिशा अवश्य देगा। इन चीज़ों का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अब केतु के नक्षत्र से चंद्र का गोचर, इसका थोड़ा-सा और मतलब आपको बता देते हैं। केतु देव धर्म की पताका है, और राहु के सामने होने के कारण ये पाप ग्रह हो जाते हैं। तो क्या करना है कि धर्म की पताका को पकड़ना है, अर्थात हमें धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करना है। अपनी आय का छोटा-सा एक हिस्सा धर्म कर्म के कार्यों में लगा देना है। गरीबों की मदद यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो कीजिए, जिस भी प्रकार से कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे आप 1 लाख 2 लाख किसी को दीजिए, अरे भैया कोई ज़रूरतमंद है, भूखा है तो उसको रोटी खिला दीजिए, इतने में तो भैया कुछ नहीं जा रहा। ईश्वर सबके लिए अन्न की व्यवस्था करता है। अब वो माध्यम किसे बनाता है, वो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन जो माध्यम बनता है और वो खुद अपने कर्मों के द्वारा माध्यम बनने से मना कर देता है। जैसे कि ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया कि यार आज ये गरीब आपके द्वार पर आएगा या आपको मिलेगा और आपको उसको रोटी खिलानी है। आप वो मौका खो देते हैं, तो ईश्वर की नज़रों में यह पाप होता है भैया, और आप अपने बहुत सारे सत्कर्मों का विनाश कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। जब भी ऐसा मौका मिले, दीन दुखियों की सेवा करने का जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी कीजिए। आमदनी के मामले में आपको आज कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, व्यापार में कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत ही परेशानियाँ वो दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादा बड़ी परेशानी आपको आज कोई भी नहीं आने वाली। नौकरी आपके पास नहीं थी तो आज ज्ञान के बल पर आपकी नौकरी मिल रही है। सूर्यदेव आपकी इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन घृणा को आपको दूर करना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में ये विचार आएगा कि यार ये छोटा है तो इससे हमें घृणा करनी चाहिए, या फिर उसकी निंदा वगैरह के चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़िए। अपने कार्य पर पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए। खाली हैं तो भगवान पर ध्यान दीजिए। नौकरी आपको आज मिल रही है, ना सरकारी नौकरी में कहीं कोई दिक्कत है, ना प्राइवेट नौकरी में कहीं कोई दिक्कत है। पत्नी का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र इस वक्त कमजोर है, तो पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।